हर हर महादेव। जय श्री शंकर शंभू भोलेनाथ त्रिपुरारी की जय। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में न धन की जरूरत होती है न दरबार की, बस एक सच्चा हृदय चाहिए। राजा चंद्रसेन की शिव भक्ति। बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में राजा चंद्रसेन राज करते थे। वो परम शिव भक्त थे। प्रतिदिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करते, रुद्राष्टक का पाठ करते और राजमहल में शिव नाम का ही गूंज होता। राजा के पास एक दिव्य शिवलिंग था जिसे उन्होंने स्वयं महादेव से प्राप्त किया था। वो शिवलिंग इतना प्रभावशाली था कि उसकी पूजा से समस्त नगर में शांति और समृद्धि बनी रहती थी। लेकिन कई आसुरी प्रवृत्ति वाले राजा जैसे शिप्रसेन, बाणासुर और रत्नसेन इस शिवलिंग को हथियाना चाहते थे। उनका मानना था कि जो इस शिवलिंग को पा जाएगा उसके राज्य को कोई पराजित नहीं कर सकेगा। उज्जैन के बाहर एक गांव में श्रवण नामक किसान का बेटा बालक सुदामा हर दिन खेतों में काम करता, लेकिन मन में बस भोलेनाथ बसते थे। उसके पास न तो पूजा की सामग्री थी न बड़े मंदिर, लेकिन वो खेत के किनारे पड़े एक पत्थर को शिवलिंग मानकर वहां जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और नमः शिवाय का जाप करता। भोलेनाथ उसकी निष्काम भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे। एक दिन शिप्रसेन और अन्य असुर राजाओं ने उज्जैन पर हमला कर दिया। राजा चंद्रसेन ने शिव की पूजा करके रक्षा मांगी, लेकिन शत्रु सेना भारी थी। राजा को पराजय निश्चित लगी। उसी समय बालक सुदामा भी अपने शिवलिंग के आगे बैठा था। वो बोला, हे भोलेनाथ, अगर आप सच्चे में मेरे हैं तो मेरी नगरी को बचाइए, मेरे राजा को बचाइए। अचानक उज्जैन नगरी में आकाशवाणी हुई, जहां सच्ची भक्ति होगी वहीं मैं स्वयं प्रकट हो जाऊंगा। और तभी खेत में स्थित उस छोटे से शिवलिंग से तेजस्वी प्रकाश निकला। भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू और युद्ध भूमि की ओर बढ़े। जैसे ही महादेव प्रकट हुए, शत्रु की सेना में अंधकार छा गया। उनके रथ उलटने लगे और सब राजा भयभीत होकर भाग खड़े हुए। युद्ध के बाद राजा चंद्रसेन ने पूछा, भोलेनाथ, आपने मेरी रक्षा तो की, लेकिन मेरे शिवलिंग से नहीं, उस छोटे बालक के खेत से प्रकट होकर। क्यों? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, हे चंद्रसेन, तुम्हारी पूजा विधि पूर्वक थी, लेकिन उस बालक की निष्काम थी। तुमने मुझे राजा समझकर पूजा, उसने मुझे पिता समझकर पुकारा। जहाँ प्रेम होता है वहीं मैं अपने आप चला आता हूँ। राजा की आंखें भर आईं। उसने सुदामा को गले लगा लिया और उज्जैन में ऐलान कर दिया, अब से इस भूमि पर वही बड़ा है जो बिना अहंकार के श्रद्धा से शिव को पुकारे। भक्तों, इस कथा का सार यही है, महादेव को पाने के लिए न मोती चाहिए न मंदिर का सोना, बस एक सच्चा दिल चाहिए। आज भी अगर हम सच्चे मन से नमः शिवाय बोलें तो शिव वहां आकर खड़े हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बालक सुदामा के खेत में हुए थे। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस भक्ति यात्रा में हमारा साथ दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें और चैनल परम भक्ति कथा को सब्सक्राइब करें।